कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एम्पीयर मात्रक है विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। उत्तर है प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। पार्सेक इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का नहीं तापमान का इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। उत्तर है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? उत्तर है बल एवं दाब का। अदिश राशि है ऊर्जा, बाकी ये दोनों सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग। द्रव्यमान, समय और लंबाई जो है वो अदिश राशियां हैं और वेग जो है वो सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? उत्तर है त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या समान होता है? तो शून्य वेग में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। उत्तर है विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? उत्तर है न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल से बल का फॉर्मूला मिलता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? उत्तर है 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 1/6 होता है और इसी से कट करके ये 100 न्यूटन होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.9 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? उत्तर है 3 किलोग्राम। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? उत्तर है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, उत्तर इस पानी का तल उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है? उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? उत्तर है इसका घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका उत्तर है 1/10 भाग। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण है वायु दाब में कमी। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? उत्तर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? उत्तर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? उत्तर है खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में इस गतिज ऊर्जा नहीं होता। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, इसका उत्तर है चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा दुगुनी होगी तो जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाएगी तो इसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी।
साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? उत्तर है अपकेंद्री बल लगता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? उत्तर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका सही उत्तर है 1/6 भाग। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उत्तर है 2% से बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? उत्तर है पॉइसन अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, इसी को पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। तेल की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है? उत्तर है इसका केशिका क्रिया के कारण। श्यानता की इकाई है? उत्तर है इसका पॉइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? उत्तर है इसका आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे? उत्तर है इसका ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? उत्तर इसका अनुदैर्घ्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? उत्तर है इसका पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगें लंबवत होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? यानी जिसको हम सुन सकते वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। उत्तर है 332 मीटर पर सेकंड। यानी ध्वनि का चाल उतना ही रह जाएगा, क्योंकि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? उत्तर है इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? उत्तर है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। इसका उत्तर है केवल ध्वनि की गुणवत्ता पर।
एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? उत्तर है 664 मीटर पर सेकंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर है परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर है नाव संचालकों के द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? उत्तर है डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? उत्तर है डॉपलर प्रभाव के कारण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? उत्तर है इसका -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप है? इसका उत्तर है -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? उत्तर है इसका 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? उत्तर है संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? उत्तर है पारा। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में और शल्य कर्म एवं दूरमिति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? उत्तर है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम में। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उत्तर है ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण जो है तरंग एवं कण दोनों के समान है।
माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति है, उत्तर इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की अवधारणा चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्तर है अपवर्तन के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन का कोण होगा? उत्तर है 60 डिग्री। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है? उत्तर है 3.0। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2θ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में। मृग तृष्णा उदाहरण है। इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यानी इंडोस्कोप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है। उत्तर है परावर्तन एवं अपवर्तन। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? उत्तर है इसका धूलकण के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? उत्तर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तर है उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। उत्तर है अवतल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तर है वास्तविक तथा उल्टा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? उत्तर है 0.75 मीटर, यानी उससे आधा।
जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। उत्तर है अनंत। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। उत्तर है अवतल दर्पण। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। उत्तर है इसका 0 डायोप्टर। यदि किस ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। उत्तर है 50 सेंटीमीटर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। उत्तर है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। उत्तर है उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा। 3 रंग मूल रंग हैं और ये रंग हैं नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। उत्तर है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। इसका उत्तर है सफ़ेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तर है उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम होता है आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। उत्तर है अवतल लेंस। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। उत्तर है उत्तल लेंस को। दूरबीन का आविष्कार किया था। उत्तर है गैलीलियो ने। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? उत्तर है फिल्म से। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? उत्तर है इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं। यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कूलॉम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? उत्तर है चांदी। अति चालकता का लक्षण है। उत्तर है उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
उत्तर है इसका रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू-समर्पित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विभवांतर का मात्रक होता है। इसका उत्तर है वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। उत्तर है इसका अनंत। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका उत्तर है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। उत्तर है समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर है ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। उत्तर है 2 ओम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं। उत्तर है एलिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है। उत्तर इसका प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? उत्तर है गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? उत्तर है फैराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? तो उत्तर है इसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? उत्तर है टंगस्टन से। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? उत्तर है नाइक्रोम का। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। उत्तर है 1 यूनिट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? उत्तर है क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? उत्तर है इसका बिस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। उत्तर है ओरस्टेड के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? उत्तर है जनित्र। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। उत्तर है फैराडे के नियम के अनुसार। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर जो है वो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? उत्तर है ऊर्जा का संरक्षण के लिए। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन की खोज की थी? उत्तर है चैडविक ने। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? उत्तर है 4। नाभिक का आकार है, उत्तर है इसका 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। उत्तर है 1 होता है उसमें प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? उत्तर है थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है? उत्तर है इसका 1 यूनिट ऋणावेश। एक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं। उत्तर है इसका समस्थानिक। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। उत्तर है तत्व में। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। उत्तर है नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? उत्तर है नाभिकीय विखंडन पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ग्रेफाइट को। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? उत्तर है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नाभिक के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? उत्तर है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? उत्तर है मंदक के रूप में, यानी नाभिक के रिएक्टर में D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? उत्तर है इसका सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, उत्तर है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है होलोग्राफी, यानी 3D पिक्चर जो है वो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? उत्तर है एडविन हब्बल ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है इसका केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? उत्तर है कॉपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर है इसका हाइड्रोजन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। उत्तर है नाभिकीय संलयन। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। उत्तर है इंटरफेरोमीटर। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उत्तर है बुध व शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? उत्तर है इसका शनि। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? उत्तर है बुध। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? उत्तर है शनि। सूर्य की सतह का तापमान होता है। उत्तर है इसका 5800 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे निकट का तारा है। उत्तर इसका प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला क्वेश्चन है नेपच्यून की खोज की थी? उत्तर है गैले ने। कब की थी? 1846 में। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। उत्तर है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। उत्तर है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उत्तर है इसका बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? उत्तर है इसका सूर्य। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। उत्तर है मंगल और बृहस्पति। यानी क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? उत्तर है 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? उत्तर है 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उत्तर है इसका काला। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है मंगल ग्रह को। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? उत्तर है 365.25 दिन में। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया? उत्तर है इसका 134340। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। उत्तर है इसका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह में मीथेन पाया जाता है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच एक दूरी मापने का है ये कौन खगोलीय इकाई। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं?
उत्तर है एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज की। उत्तर है विक्टर हेस ने। रडार के आविष्कारक थे। उत्तर है रॉबर्ट वाटसन। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? उत्तर है न्यूटन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। उत्तर है डायनामाइट की। यानी डायनामाइट का जो खोज है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है J.L. बेयर्ड ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? उत्तर है विमान का। विमान यानी हवाई जहाज। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है रॉन्टजन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? उत्तर है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? उत्तर है वर्नस वॉन ब्राउन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? उत्तर है एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है इसका नोल और रुक्का ने। स्कूटर के आविष्कारक हैं। उत्तर है ब्रॉड शॉ। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। उत्तर है हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? उत्तर है अल्टीमीटर का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उत्तर है एस्ट्रोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सोनार। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? उत्तर है तापमान को स्थिर रखना। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर है रेडिएटर को। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? उत्तर है इसका डिक्टोफोन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है आइंस्टीन ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? उत्तर है आर्किमिडीज ने। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? उत्तर है इसका स्थलीय विकिरण के कारण से। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। यानी ध्वनि का जो तारत्व है वह ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? उत्तर है दूरदर्शक के लिए। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक R प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? उत्तर है R/3। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि इसका उत्तर है हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। यानी हमारा जो पसीना है वो शीघ्रता से सूखता है। कॉस्मिक किरणें हैं। उत्तर है
आवेशित तथा अनावेशित दोनों। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? उत्तर है इसका एक्स किरणें एवं गामा किरणें। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? उत्तर है बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? उत्तर है इसका केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्र पर। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका उत्तर है डी नंबर, आपेक्षिक पारगम्यता एक विराम रहित राशि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तर है इसका वक्रता केंद्र पर। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी। इसका आंसर है केवल एक आपतन कोण के लिए। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? उत्तर है 1 केल्विन मापक्रम। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? 90 डिग्री का। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? उत्तर है घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? इसका उत्तर है डी नंबर, विस्थापन और समय का रेखा जो ये है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है। इसका आंसर है केवल ए नंबर सही है, यानी माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी और निकृष्टतम चालक है सीसा, यानी इसका आंसर ए नंबर। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है केवल संवहन पर। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? उत्तर है
पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट से देख सकता है, परंतु निकट वस्तुओं को अस्पष्टता से नहीं देख सकता। दूसरा नंबर है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को अस्पष्टता से नहीं देख सकता। तीसरा नंबर है, जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है ए नंबर, यानी तीनों ही बातें सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। दूसरा है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। थर्ड है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर जो है वो सिर्फ थर्ड नंबर सही है, यानी वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है वो कृष्ण यानी काला दिखेगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। सरल आवर्ती गति पर कर रहे कण पर कार्यशील बल कौन सा है? उत्तर है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? इसका उत्तर है जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, यानी एक पाँव के उंगली पर खड़ा होगा तब उसमें सर्वाधिक दाब लगेगा। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। श्री सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? उत्तर है एक एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? उत्तर है एस रामानुजन के जीवनी पर। कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? उत्तर है इसका एस.एन. बोस से। रेडियोधर्मिता नापी जाती है। उत्तर है इसका गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, यानी जीएम काउंटर। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन है। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उत्तर है इसका प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।